कि सबको देखा बार बार, एक बार देखो हम, फिर हम बताएंगे इस देश को एक नई दिशा की सोच, एक नया साथ लेकर चलेंगे, एक नया इतिहास रचेंगे। लिखता है सभी जाति धर्म संप्रदाय को एक साथ लेकर के सबने विरोध करके विकास करना है और शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सबको सही सुदृढ़ बनाना है। जो चरमराती हुई शिक्षा है स्वास्थ्य है उसको हम एक चुनौती के साथ उठा रहे हैं और भारतीय महासंघ पार्टी सत्ता में आते ही इसको सबको सुचारू रूप से चलाएगी और देश को आगे ले जाएगी। विकास के मुद्दों से लेके जो आज देश के अंदर भ्रष्टाचार है, जो जाति कुरीति में लेकर के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते हैं उसको हमें अलग हटा करके और सर्वांगीण देश के विकास के ऊपर हम मुद्दे के ऊपर हम चुनाव में आएंगे। चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, पार्टी है तो चुनाव लड़ेगी ही। बिल्कुल। सवाल ये बनता है कि जनता आपको वोट क्यों दे, क्योंकि और जो अन्य पार्टियां वो बहुत सारे वादे बड़ा बड़ा मैनिफेस्टो पेश कर रही है, तो आपको जनता वोट क्यों दे? देखिए जनता वोट इसलिए देगी क्योंकि जो चुनाव है, चुनाव तो आना ही है, उनको हर बार वोट देना ही है, लेकिन उनको ये चीज़ देखना है कि कौन सही काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है, कौन देश को गलत दिशा की ओर ले जा रहा है, कोई सही दिशा की ओर ले जा रहा है। जो सही दिशा की ओर ले जाएगा उनके साथ पब्लिक होगी, जनता होगी और जनता सभी को चुनेगी। जो सही होगा उनको चुनेगी, जो गलत होगा उनको नकारेगी। आपने दिल्ली में प्रोग्राम किया है, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कौन है आपके? हमारे दिल्ली प्रदेश ओमदत्त शर्मा हैं और दिल्ली की सर्वांगीण विकास में और जनता की भलाई के लिए जो भी काम है उन पर अग्रसर हैं वो, और एक एक करके वो काम कर रहे हैं। दिल्ली की चीज़ वन ही बोलती है, लेकिन सारा काम जो है अलग अलग ही होती है। वन नेशन वन टैक्स की बात की, 24 तो टैक्स लगा रखा है, पहले वो एक टैक्स करें ना। पहले अगर एक टैक्स करेंगे तो वन नेशन भी हो जाएगा। नेशन तो एक ही है, एक कहाँ है। अगर जिस तरह का ये बांट रहे वो खंड खंड हो जाएगी, तो उसको ही अखंड बनाना है हमें और एक साथ मिल के काम करना है। नहीं, एक सवाल और मेरा ये था कि जैसे एनडी इंडिया जान में रहे हैं, आप किस में जाना चाहेंगे या सिर्फ इनसे जुदा रहेंगे? हम किसी में जाना नहीं चाहेंगे। चोर के साथ हम जाएंगे तो हम भी चोर हो जाएंगे। हमें अलग पार्टी बनाइए, हम अलग साथ चलेंगे और हमारे साथ जो है हमने 150 पार्टी जो अच्छी पार्टियां हैं उनको साथ मिल करके हम पूरे 543 सीट पे चुनाव लड़ेंगे और वहाँ कैंडिडेट खड़े करेंगे और हम अपनी सरकार बनाएंगे। 543 में आप महिलाओं, क्योंकि आधा जो है पॉपुलेशन जेंट्स की है और आधा लेडीज़ की है, तो हम उसको पहला आरक्षण हम आधे उसको देंगे, तभी करेंगे। तो 5 साल में क्या क्या आप लोगों ने चुनौती देखी है जो जनता के बीच आप लोग गए? देखिए जनता के बीच तो बहुत सी चुनौतियां हैं। जनता पे शिक्षा का अभाव है, उन पे पैसे का अभाव है, भुखमरी की समस्या है। बीजेपी 5-5 किलो राशन दे रही है, 5 किलो अनाज और 5 किलो चना। आपकी पार्टी इस पर क्या कार्य करेगी? हमारी पार्टी इस पे जो है जनसेवा कार्य करेगी और उसके तहत जो गरीब है, गरीब के लिए सारे अनाज की व्यवस्था फ्री हम नहीं करेंगे। जो मूल्य, जो निम्नतम मूल्य है उस पे हम उसको जो है देंगे और जो हमारे जो गरीबी रेखा से नीचे है उनको हम 3000 रुपया मासिक पेंशन से बढ़ाकर 5000 रुपये पेंशन करेंगे। कि इस पार्टी का मैं संरक्षक भी हूँ, संरक्षक है हमारे, और संरक्षक होने के नाते मैं इस पार्टी के कार्यक्रम में, स्थापना दिवस कार्यक्रम में जरूर उपस्थित होता हूँ और उसी क्रम में मेरी आज उपस्थिति है कि 5 साल का बच्चा, हम यूं ही मान लें इसको, तो निश्चित तौर पे बच्चा मन का सच्चा, और सिर्फ आपकी ही बात को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे। देखिए मैं आपको थोड़ा सा संशोधित करूं फिर कि मैं जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ, बिहार प्रदेश का। तो जनता दल यूनाइटेड के नाते, और हमने जो बिहार की राजनीति की है, लेकिन जो जनगणना हुई, जातीय जनगणना हुई है, यह जनहित में उचित नहीं। जी हाँ, उसका भी टीम है या नहीं है तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप तो जदयू के हैं ही और बहुत सच्चा बात बोले हैं, तो आप थोड़ा बताइए ईवीएम के बारे में आप क्या कहना है? ईवीएम के बारे में मेरा जो कहना है, निश्चित तौर पे कहाँ, एक अभी चुनाव के उपरांत किसी अधिवक्ता महोदय का एक बयान आया था और उन्होंने एक तार्किक ढंग से बताया था, और मैं भी ये कहता हूँ कि अगर ईवीएम से, मतदान से और मतगणना के बीच में
अगर समयावधि कम होती है तो वहाँ परिणाम भारतीय जनता पार्टी के अपेक्षित परिणाम नहीं होते हैं, लेकिन जहाँ समयावधि अधिक होती है वहाँ उनके अपेक्षित परिणाम होते हैं और मतों का अंतर काफ़ी बड़ा होता है। यह एक सवाल खड़ा करता है और मैं एक आप सबके माध्यम से मीडिया के सामने एक सवाल करना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पे इस देश के अंदर जो देश की राजनीति और देश की बागडोर जिनके हाथ में है, एक सवाल है मेरा देश की सुरक्षा के सवाल पर कि पुलवामा हमला पे सत्यपाल मलिक महोदय जो उस समय के तत्कालीन गवर्नर थे, उन्होंने सवाल उठाया था कि पुलवामा हमला देश में 2019 में चुनाव को प्रभावित करने के लिए एक साजिश के तहत किया गया था। और मैं भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल और इस महासंघ पार्टी की तरफ से एक सवाल करना चाहता हूं, उनके तमाम शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहता हूं कि अगर उनमें हिम्मत है तो सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार करें या नहीं तो उस पर पुलवामा हमला पर अपना स्पष्टीकरण दें। मेरा सबसे पहला सवाल है देश की सुरक्षा को ले। उनका जो मकसद होता है रोजी रोजगार से, आपकी पार्टी उसके लिए क्या करने जा रही है? देखिए, पार्टी निश्चित तौर पे नहीं है, एक सिद्धांत के तहत, एक आर्थिक सुदृढ़ीकरण के तहत हम काम करेंगे और हमारा एक फार्मूला बनेगा जिस फार्मूले के तहत शिक्षा और रोजगार को हम जोड़ने का काम करेंगे। शिक्षा से रोजगार को जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पे समावेशी विकास होगा।